करना है। ध्यान रहे आपके ड्रायर का एंगल हमेशा स्कैल्प के खिलाफ होना चाहिए, इससे हमारे क्लाइंट को चटका नहीं लगता। हम हमारे रूट्स को चारों तरफ से ब्लो ड्राई करेंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बिलो। रूट्स में ब्लो ड्राई होने के बाद अब धीरे धीरे मिड्स की तरफ बढ़ना चालू करोगे। हम ब्लो ड्राई 3 सेक्शंस में करते हैं, रूट्स, मिड्स एंड एंड्स। बालों को अच्छे से स्मूथली ड्राई कर लेना है। मिड्स में ब्लो ड्राई करने के बाद अब धीरे धीरे एंड्स की तरफ बढ़ोगे। एंड्स में स्मूथनेस लाने के लिए ब्रश को एंड्स में अच्छे से अटकाकर कंटिन्यूसली ब्रश को रोटेट करना है। इस रोटेशन से एंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथनेस बनी रहती है और आपने बनाया हुआ शेप भी ज़्यादा समय तक टिका रहता है। इसी तरीके से दूसरे साइड में भी आपको ब्लो ड्राई करना है। ध्यान रहे आपके ड्रायर और ब्रश का जो एंगल है वो डायगोनल होना चाहिए, यानी अगर आप ब्रश के ऊपर सीधी हवा दोगे तो आपके ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो सकते हैं। तो आपका जो एयर फ्लो का डायरेक्शन है वो हमेशा डायगोनल होगा। सेक्शन पूरा होने के बाद आप एक और सेक्शन ओपन करोगे। ये सेक्शन भी आपके ब्रश के साइज जितना ही मोटा होगा, उससे ज़्यादा थिक सेक्शन लेने नहीं हैं। आप आपके बालों को उतने ही हिस्सों में डिवाइड करें जितना कि आपके ब्रश में बाल कंफर्टेबली फिट हो सके। अगर आपका सेक्शन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और आपका ब्रश छोटा है तो भी आपको ब्लो ड्राई करने में दिक्कत आ सकती है। अब जब आप अगला सेक्शन लेते हो तो एक बड़ा सा हॉर्सशू निकल आता है। ये इतने बड़े हॉर्सशू के लिए आप बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जहां पर आपको आपके ब्रश में ग्रिप भी सही से मिल जाती है एंड एट द सेम टाइम आपका ब्लो ड्राई भी आसानी से पूरा हो जाता है। बड़े बड़े सेक्शन में ब्लो ड्राई करने से बालों में फ्रिजीनेस बना रहता है। हेयर लाइन पे रूट्स को अच्छे से ब्लो ड्राई करना है, क्योंकि हेयर लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा बेबी हेयर होने की संभावना होती है। तो जब आप रूट को अच्छे से ब्लो ड्राई करते हैं
तो ये सारे बेबी हेयर बैठ जाते हैं और बाल फ्रिजी नहीं दिखते। टॉप सेक्शंस में रूट्स को अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। वी आर डूइंग अ नॉर्मल ब्लो ड्राई, तो हम सेक्शंस को स्ट्रेट आउट ऑफ द हेड पुल कर रहे हैं। फ्रंट की तरफ क्लाइंट के मुंह के ऊपर एयर फ्लो नहीं जाना चाहिए। आपका एयर फ्लो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा या क्लाइंट के सर से डायगोनली पास होता हुआ रहेगा। एंड्स को अच्छे से स्मूथ करना है और बालों को अच्छे से कोम करके उनके ओरिजिनल स्थान पे रख देना है। और इस तरीके से आपका स्ट्रेट ब्लो ड्राई पूरा हो जाता है। अब हम आउटटर्न ब्लो ड्राई देखेंगे। इसके लिए हम स्मॉल ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे सेक्शन की साइज भी छोटी रहेगी। ये हम उंगलियों से भी ले सकते हैं सेक्शंस, या टेलकोम से भी ले सकते हैं। सेक्शंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ब्लो ड्राई करने के लिए नोजल सेटिंग हॉरिजॉन्टल भी यूज हो सकती है और वर्टिकल भी। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके या हेयर ड्रेसर के कंफर्ट पे। इसमें कोई तरीका सही नहीं है और कोई तरीका गलत भी नहीं है। रूट्स को टाइट ब्लो ड्राई करके उनमें हल्की सी लिफ्ट लानी है। लिफ्ट लाने के लिए हम राउंड ब्रश को 1 से 2 इंच ऊपर की तरफ पुल करेंगे। इसके बाद हम हमारे राउंड ब्रश को बालों के ऊपर रखेंगे और फिर बालों को उनके ऊपर से घुमा कर लेंगे। इससे टर्न मिलने में आसानी हो जाती है। जब आपका ब्रश ऊपर रहता है और बाल उनके ऊपर से एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो उसे आउट टर्न कहा जाता है। ये क्रिया आप कंटिन्यू करोगे एंड्स तक। एंड्स तक ये क्रिया पूरी करने के बाद आप सारे बालों को आपके ब्रश में अटकाओगे और
कंटिन्यूस रोटेशन मोमेंट में ब्लो ड्राई करते रहोगे। ब्लो ड्राई करने के लिए कभी भी डायरेक्टली ब्रश में बालों को घुमाकर हीट देने में सही ब्लो ड्राई नहीं होता। आपको आपका ब्रश और बाल एक कंटिन्यूस रोटेटिंग मोशन में लेते रहने हैं। इससे आपका शेप भी स्मूथ आता है और दिखने में भी वो अच्छा दिखता है। इसके बाद हम उस सेक्शन में सारे बालों को रोटेट कर लेंगे और उन्हें चारों तरफ से हीट देंगे। हीट बालों को मोल्ड करने का काम करती है और सफिशिएंट हीट देने के बाद आप ड्रायर की कोल्ड सेटिंग इस्तेमाल करोगे। कोल्ड सेटिंग से बालों का जो शेप आपने तैयार किया है वो फिक्स होने में मदद होती है। इसके बाद 2 से 3 सेकंड रुककर आप आपके ब्रश को बालों में से निकालोगे। यही क्रिया सारे सेक्शंस में दोहरानी है। और कुछ इस तरीके से आपका एंड रिजल्ट नजर आता है। परफॉर्मिंग अ ब्लो ड्राई इस चैप्टर में हमने हेयर और स्कैल्प के साइंस को डिटेल में पढ़ा। इसी के साथ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में भी पढ़ा। साथ में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कौन से ब्लो ड्राई के लिए कौन से टाइप का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ज़रूरी है, फिनिशिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी है, ब्लो ड्राई के पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। और इसी के साथ हमने ब्लो ड्राई करने का उचित तरीका भी देखा।